मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में हुई किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन लूटने की तैयारी है, गन्ना और फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है और एमएसपी कानून अब भी अधूरा है। टिकैत ने आजम खान की रिहाई पर कहा कि उनका समय 2027 के बाद आएगा। मुरादाबाद में बुधवार को अंबेडकर पार्क में किसान संगठनों की महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हुए। जिले भर से बड़ी संख्या में किसान पंचायत में पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए थे। महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन लूटने की तैयारी चल रही है, गन्ने का उचित भाव नहीं मिल रहा है, एमएसपी कानून की मांग अब भी अधूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों के दाम तय करने की बजाय उन्हें मुकदमों में फंसाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सरकार उद्योगपतियों के इशारों पर चल रही है, जिससे किसानों और आम जनता की परेशानियां बढ़ रही हैं। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को भी गंभीर बताया और कहा कि लगातार युवा बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। महापंचायत के दौरान टिकैत ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की रिहाई पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आजम खान को अभी और कुछ समय काटना पड़ेगा, उनका दिन 2027 के बाद आएगा। देखो, देखो होगा चुनाव तो ये आते जाते रहते हैं। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चुनाव जिसको लड़ना है सत्ता पक्ष का, उसका काम है चुनाव लड़ना, विपक्ष का काम है चुनाव लड़ना। वे अपना चुनाव लड़ते रहे। हमारा है आंदोलन का, जो गलत पॉलिसी सरकार लेकर आएगी हम उसके खिलाफ मूवमेंट चलाएंगे। एसआईआर की बात कर रहे हैं जी, एसआईआर को लेकर के बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा रहा। अब यूपी में भी चुनाव होने हैं आगे, तो क्या अरे जब आओगा जब देखेंगे क्या रहेगा उसमें। ये तो चुनावी इशू है, हिंदू मुस्लिम हुआ, एचआर का हुआ, वहाँ महाराष्ट्र में जाएंगे तो भाषावाद का इशू वो रहेगा। ये सब चुनावी एजेंडे हैं, मुद्दे हैं। प्रदेश में जातियों को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि अभी भाई सरकार को जिस चीज से लाभ होगा वो उसी चीज पर काम करेगी। जातियां तो जो है वो रहेगी, ना वो घटती ना वो बढ़ती, लेकिन इन्हें जातियों में उड़ जा देंगे अब कि ये इकट्ठे ना हो। हमारे यहाँ तो जातियों का सिस्टम है नहीं भाई, हम तो अपना किसानों की वो करें, हमें नहीं पता कौन किस जाति का है। एमएसपी को लेकर लगातार एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, ये हमारा इशू है। आजम खान की कल जमानत हुई है। अरे उसे भाई अपना 23 महीने रहा तो 23 महीने शांत रहे, तो जब भी वो ठीक रहेगा। नहीं तो सरकार उसके विरोध में फिर कुछ न कुछ बयान दुआ के फिर कोई मुकदमा ठोकेगी। यानी आपको शक है कि आगे? हाँ शक है, तो बड़ी खतरनाक सरकार है, चिन्हित करेगी उसे। उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, कानून और एनकाउंटर से उसके बाद में भी अपराध नहीं रुक रहे, उसके बाद में भी अपराध नहीं रुक रहे। विपक्ष लगातार एनकाउंटर्स को लेकर के कह रहा है कि ये फेक है या और चीजें बोल रहे हैं। एक आधा तो सही भी हो जा, एक आधे कुछ गलत हो जा, वो तो सरकार की व्यवस्था है भाई। गलत कर रही होगी तो भाई कोर्ट में जाना चाहिए। क्या आपको लगता है क्या एनकाउंटर से जो अपराध है वो रुक रहा है? कुछ तो कंट्रोल है, कुछ तो है। आजम को जेल में रहना बेहतर है? पता नहीं, मैं तो सरकार में शामिल नहीं। सरकार के लोग चाहो को जेल में रहे और विपक्ष वाले चाहो बाहर रहे। आपने पूर्व में भी बड़ा एक आंदोलन कर चुके हैं आप एमएसपी को लेकर के, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी मीटिंग चल रही, पूरे देश भर में मीटिंग है हमारी। जो सरकार गलत पॉलिसी लाती है उसके विरोध में हमारी मीटिंग है। राहुल गांधी भी आपके आप लोगों के पक्ष में कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ना हमारे पक्ष में कोई। अरे जब सत्ता में आ जाते हैं तो भाई आंदोलन उनके खिलाफ भी करना पड़े।